हेलो दोस्तों, हम एक डिजिटल दुनिया में रहते हैं, हमेशा इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। जहां ये हमें बहुत सुविधा देता है, वहीं ये हमें साइबर खतरों से भी जोड़ता है। साइबर अटैक बहुत आम होते जा रहे हैं, जो हर आकार के लोगों और संगठनों को निशाना बनाते हैं। हैकर्स ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं और उनके तरीके ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। इन अटैक्स के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे आर्थिक नुकसान और पहचान की चोरी से लेकर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में व्यवधान। इसलिए जरूरी है कि हम जोखिमों के बारे में जानें और खुद को बचाने के लिए कदम उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस डिजिटल युग में सुरक्षित कैसे रहें। खुद को बचाने के लिए हमें यह जानना होगा कि हम किससे लड़ रहे हैं। आइए कुछ सामान्य प्रकार के साइबर खतरों पर नजर डालते हैं। पहला, मालवेयर। इसमें वायरस, वर्म्स और ट्रोजन शामिल हैं, जो आपके डिवाइस को संक्रमित कर सकते हैं, डेटा चुरा सकते हैं और आपकी गतिविधियों की जासूसी कर सकते हैं। दूसरा, फिशिंग। आपको ऐसे ईमेल या संदेश मिल सकते हैं जो वैध स्रोतों से प्रतीत होते हैं, लेकिन वे वास्तव में आपको संवेदनशील जानकारी देने में धोखा देने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। तीसरा, रैंसमवेयर। यह एक प्रकार का मालवेयर है जो आपकी फाइलों को लॉक कर देता है और एक्सेस बहाल करने के लिए फिरौती की मांग करता है। चौथा, सोशल इंजीनियरिंग। हैकर्स मनोवैज्ञानिक तरकीबों के जरिए लोगों को सिस्टम या जानकारी तक पहुंच देने के लिए हेरफेर कर सकते हैं। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं और हर समय नए नए खतरे सामने आते रहते हैं। चलिए कुछ वास्तविक दुनिया के उदाहरणों के बारे में बात करते हैं, जो साइबर हमलों के विनाशकारी प्रभाव को उजागर करते हैं। 2021 में औपनिवेशिक पाइपलाइन हमले के कारण पूरे संयुक्त राज्य में ईंधन की कमी हो गई। हैकर्स ने पाइपलाइन के संचालन को बंद कर दिया। इसकी बहाली के लिए फिरौती की मांग की। 2017 में उबर को एक बड़े डेटा उल्लंघन का सामना करना पड़ा, जिसने लाखों उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी को उजागर कर दिया। इस घटना ने डेटा सुरक्षा के महत्व और उल्लंघन के संभावित परिणामों पर प्रकाश डाला। 2020 में ट्विटर ने एक बड़ी सुरक्षा घटना का अनुभव किया, जहां हैकर्स ने बराक ओबामा और एलोन मस्क सहित हाई प्रोफाइल खातों तक पहुंच प्राप्त कर ली। इस हमले से पता चला कि कैसे सबसे सुरक्षित प्लेटफॉर्म भी कमजोर हो सकते हैं। अब जब हम जोखिमों को समझ गए हैं, तो चलिए खुद को बचाने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझावों पर चर्चा करते हैं। पहला, मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें। एक मजबूत पासवर्ड कम से कम 12 अक्षर लंबा होता है। इसमें अपर केस और लोअर केस अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का मिश्रण होता है और इसका अनुमान लगाना आसान नहीं होता है। दूसरा, फिशिंग ईमेल से सावधान रहें। संदिग्ध प्रेषकों के लिंक पर क्लिक न करें या अटैचमेंट न खोलें। उन ईमेल से सावधान रहें जो व्यक्तिगत जानकारी मांगते हैं या तत्काल कार्रवाई का आग्रह करते हैं। तीसरा, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। सॉफ्टवेयर अपडेट में अक्सर सुरक्षा पैच शामिल होते हैं जो जांच कमजोरियों को दूर करते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्स और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट हैं। चौथा, पब्लिक वाईफाई पर वीपीएन का इस्तेमाल करें। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या वीपीएन आपके इंटरनेट ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करते हैं, आपके डेटा को असुरक्षित नेटवर्क पर स्नूपिंग से बचाते हैं। ये आसान से कदम आपके साइबर सुरक्षा को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। भाग 5, मजबूत पासवर्ड, आपकी रक्षा की पहली पंक्ति। एक मजबूत पासवर्ड साइबर खतरों के खिलाफ आपकी रक्षा की पहली पंक्ति है। यहाँ बताया गया है कि इसे कैसे बनाया जाता है। लंबाई मायने रखती है। एक लंबा पासवर्ड तोड़ना कठिन होता है। कम से कम 12 अक्षरों का लक्ष्य रखें। इसे मिलाएं। अपरकेस और लोअरकेस अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों के संयोजन का उपयोग करें। व्यक्तिगत जानकारी का प्रयोग न करें। अपने नाम, जन्मदिन या अन्य आसानी से अनुमान लगाने योग्य जानकारी का उपयोग करने से बचें। और पासवर्ड का दोबारा इस्तेमाल न करें। अलग अलग खातों के लिए अलग अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करें। इस तरह यदि एक खाता हैक हो जाता है तो बाकी खाते सुरक्षित रहते हैं। मजबूत पासवर्ड सुरक्षित रूप से संग्रहित करने और उत्पन्न करने के लिए पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करने पर विचार करें। भाग 6, फिशिंग घोटाले, चारा मत लो। फिशिंग हमले तेजी से परिष्कृत होते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के तरीके हैं। प्रेषक का ईमेल पता जांचें। वैध पते से गलत वर्तनी या भिन्नता देखें।
क्लिक करने से पहले लिंक पर होवर करें। यह आपको वास्तविक यूआरएल दिखाएगा जो प्रदर्शित टेक्स्ट से भिन्न हो सकता है। अत्यावश्यक अनुरोधों से सावधान रहें। फिशिंग ईमेल अक्सर बिना सोचे समझे कार्रवाई करने के लिए, दबाव डालने के लिए तात्कालिकता की भावना पैदा करते हैं। व्यक्तिगत जानकारी के लिए अनुरोधों को सत्यापित करें। वैध संगठन आमतौर पर ईमेल के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगते हैं। अगर कुछ गलत लगता है तो हमेशा सावधानी बरतना बेहतर है और क्लिक करने या प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। भाग 7, सार्वजनिक वाईफाई। किस कीमत पर सुविधा? सार्वजनिक वाईफाई सुविधाजनक है, लेकिन यह जोखिम भरा भी हो सकता है। यहां सुरक्षित रहने का तरीका बताया गया है। मान लें कि यह सुरक्षित है। पब्लिक वाईफाई के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे कोई आपके ट्रैफिक पर नजर रख सकता है। वीपीएन का प्रयोग करें। एक वीपीएन आपके इंटरनेट कनेक्शन को एन्क्रिप्ट करता है, आपके डेटा को चुभती निगाहों से बचाता है। संवेदनशील जानकारी तक पहुंचने से बचें। पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होने पर अपने बैंक खातों या अन्य संवेदनशील खातों तक न पहुंचें। समाप्त होने पर खातों से लॉग आउट करें। सार्वजनिक कंप्यूटर या उपकरणों पर अपने खाते खुले न छोड़ें। इन सावधानियों को बरतने से आप अपनी सुरक्षा से समझौता किए बिना पब्लिक वाईफाई की सुविधा का आनंद ले सकते हैं। भाग 8, सॉफ्टवेयर अपडेट। एक कदम आगे रहें। साइबर सुरक्षा बनाए रखने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर कारण दिया गया है। सुरक्षा पैच। अपडेट में अक्सर ऐसे पैच शामिल होते हैं जो ज्ञात कमजोरियों को दूर करते हैं, जिससे हैकर्स को उनका फायदा उठाने से रोका जा सकता है। बग समाधान। अपडेट उन बग्स को ठीक कर सकते हैं जो आपके डिवाइस की सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। नई सुविधाएं। कुछ अपडेट नई सुरक्षा सुविधाएं पेश करते हैं या मौजूदा सुविधाओं को बेहतर बनाते हैं। जब भी संभव हो, स्वचालित अपडेट सक्षम करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप हमेशा अपने सॉफ्टवेयर का नवीनतम और सबसे सुरक्षित संस्करण चला रहे हैं। भाग 9, संगठनों के लिए साइबर सुरक्षा, एक साझा जिम्मेदारी। साइबर सुरक्षा केवल एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, यह सभी आकार के संगठनों के लिए भी महत्वपूर्ण है। कर्मचारी प्रशिक्षण। कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा के सर्वोत्तम अभ्यासों के बारे में शिक्षित करें, जिसमें पासवर्ड प्रबंधन, फिशिंग जागरूकता और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग शामिल है। डेटा एन्क्रिप्शन। संवेदनशील डेटा को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए ट्रांजिट और रेस्ट दोनों में एन्क्रिप्ट करें। बहुकारक प्रमाणीकरण। खातों में सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ने के लिए बहुकारक प्रमाणीकरण या MFA लागू करें। नियमित बैकअप। साइबर हमले की स्थिति में इसे पुनर्प्राप्त किया जा सके, यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा का नियमित रूप से बैकअप लें। साइबर सुरक्षा के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण अपनाकर संगठन अपने जोखिम को कम कर सकते हैं और अपनी मूल्यवान संपत्तियों की रक्षा कर सकते हैं। भाग 10, निष्कर्ष। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, आज की डिजिटल दुनिया में साइबर सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है। नवीनतम खतरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके और सरल सुरक्षा प्रथाओं का पालन करके हम अपनी और अपने संगठनों की रक्षा कर सकते हैं। मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करना, फिशिंग घोटालों से सावधान रहना, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना और पब्लिक वाईफाई सुरक्षा के प्रति सचेत रहना याद रखें। आइए हम सभी ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए अपनी भूमिका निभाएं। साइबर सुरक्षा पर आपके क्या विचार हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने अनुभव और सुझाव साझा करें। और इस तरह के और अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।